पहले आपको मैं बता दूं, ये जो न्यू चैप्टर स्टार्ट किया गया है इसका आपका नेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस, बाइनरी एडेड सर्किट, एनकोडर्स, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स एंड डीमल्टीप्लेक्सर्स। अर्थात इस चैप्टर के अंतर्गत आपको इतने टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा। ओके, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्प्ले डिवाइस के अंतर्गत ही आपका एलईडी आता है, लाइट एमिटिंग डायोड, इसको इंक्लूड किया गया है और इसका हम पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आइए डिटेल में समझते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस कोर्स करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में डिटेल में एक एक पॉइंट को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लाइट एमिटिंग डायोड में आप जैसा कि पहले स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर आपको जो ये दिख रहा है सिंबल, ये लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का है। ओके, चलिए पहला पॉइंट आपका यह है कि एलईडी एक प्रकार का डायोड है जो फॉरवर्ड बायस पर कार्य करता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका हुआ कि देखिए, पॉइंट वाइज आपको डिटेल में समझते जाना है और यही पॉइंट वाइज आप पेपर में लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और इससे आगे आप बहुत सारी चीजें सीख भी पाएंगे। समझते चलिए, पहला पॉइंट है कि एलईडी एक प्रकार का डायोड है, ये आपका फॉरवर्ड बायस पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो आपसे एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि आपका एलईडी फॉरवर्ड बायस पर कार्य करता है या रिवर्स। तो आपका एलईडी होता है वो फॉरवर्ड बायस पर काम करता है। ओके, आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं दोस्त, एलईडी होता है, ई के जस्ट बाद आपका एफ आता है। ओके, मतलब ई के बाद जस्ट आपका एफ आता है, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं और आप याद जैसे आपको अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं। मतलब ई के जस्ट बाद एफ आता है, इस प्रकार से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि ये आपका फॉरवर्ड बायस पर कार्य करता है। तो एलईडी एक प्रकार का डायोड है जो कि फॉरवर्ड बायस पर कार्य करता है। मेन पॉइंट ये है कि ये आपका प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसीलिए इसे कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। क्या कहते हैं? इमिटिंग। लाइट मतलब आपका प्रकाश हो गया, इमिटिंग का मतलब उत्सर्जित करना, डायोड ऐसा डायोड जो प्रकाश को उत्सर्जित करे, वो आपका क्या है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो यहां से क्लियर हुआ कि आपका जो डायोड होता है, जो एलईडी होता है, वो आपका डायोड का तो बना होता है, लेकिन किस पर? वो फॉरवर्ड बायस पर कार्य करता है। दूसरा पॉइंट, वो आपका प्रकाश उत्सर्जित करता है। चलिए नेक्स्ट, अब इसका कैसे बनता है इसको समझिए। एलईडी आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम से नहीं बनता। सिलिकॉन और जर्मेनियम से आपका एलईडी नहीं बनता, ये आपका गैलियम या फिर गैलियम, ध्यान दीजिएगा, गैलियम आर्सेनिक तथा फास्फेट के मिलकर बनता है। मतलब यहां पर 3 पॉइंट आप जो देख रहे हैं, इसमें आपका गैलियम, आर्सेनिक और फास्फोरस, ये 3 पॉइंट से, इन 3 महत्वपूर्ण इन चीजों से मिलकर आपका बना होता है क्या? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। यहां पर सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का यूज नहीं किया जाता है। और आप सभी को पता है जो डायोड बनता है वो आपका क्या है? वो एज ए सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर के अंतर्गत सिलिकॉन, जर्मेनियम यूज किया जाता है। लेकिन एलईडी में आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज नहीं किया जाता है। उसका रीजन क्या है उसका आगे मैं बताने वाला हूं, किस लिए इसका यूज नहीं किया जाता, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आपने पॉइंट ये समझा कि ये गैलियम, आर्सेनिक और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। अगर कंडीशन है 2 प्रकार की, जब आपका एलईडी, देखिए आपको एलईडी मतलब आप कलर वाइज देखिए कलर कैसे चेंज होता है, समझिए। जब आपको एलईडी गैलियम आर्सेनाइड की सहायता से बनाया जाता है, अर्थात यहां पर जब गैलियम और आर्सेनिक को मिलाकर बनाया जाता है तो आपका बनता है गैलियम आर्सेनाइड। क्या बनता है? गैलियम आर्सेनाइड। तो उस कंडीशन में जो आपका एलईडी का रंग होगा वो लाल रंग का होगा। जैसे कि ये कलर आप देख पा रहे हैं, जिसके कलर से मैं यूज कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जब आपका गैलियम फास्फोरस, ध्यान दीजिए, जब यहां पर अभी आपने फर्स्ट में आपने गैलियम आर्सेनिक को बनाया, तब आपका गैलियम आर्सेनाइड बना, उस कंडीशन में आपको एलईडी जो रंग देगा वो लाल रंग देगा। लेकिन जब आप इस गैलियम को फास्फोरस से कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो बनता है वो आपका बनता है गैलियम फास्फाइड। क्या बनता है? गैलियम फास्फाइड। और ये जो एलईडी रंग देगा उस कंडीशन में हरा अर्थात ग्रीन कलर की आपकी एलईडी जलेगी। तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट आपको हो गए, और भी है लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण है, इसलिए चीज समझिए। जैसा कि अभी हमने आपको एलईडी को यहां पर दिखाया था, जैसा कि आप देखिए, जैसे कि आपका ये रेड है और एक आपका ग्रीन है। तो रेड में क्या था? रेड में आपको पहला बना था तो जिसमें आपका गैलियम यूज किया गया था और आर्सेनिक यूज किया गया था, तो गैलियम आर्सेनाइड बना था। और सेकंड जो ये हरा रंग का बना हुआ है, इसमें क्या यूज हुआ है? इसमें आपका गैलियम और प्लस आपका फास्फोरस अर्थात फास्फाइड जो बना हुआ है, ध्यान दीजिए क्या था? यहां पर फास्फोरस था।
जब गैलियम को फास्फोरस से कनेक्ट करेंगे तो गैलियम फास्फाइड बनेगा और ये हरे रंग का देगा। तो आशा करते हैं ये चीज आप समझ चुके होंगे कि हरा और लाल रंग के लिए क्या यूज किया जाता है। तो लाल रंग का अगर एलईडी आपको जलाना है तो आप भैया बनाइए उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में आप गैलियम आर्सेनाइड, और अगर हरा चाहते हैं तो आप भैया ग्रीन के लिए गैलियम फास्फाइड यूज करिए। अब यहां पर आपको इस चीज को ध्यान से देखिए, यहां पर ये क्या है, ये आपका एनोड है, ये कैथोड है। अर्थात एक डायोड को जो आप देखते हैं इस प्रकार से आपका ये डायोड बना हुआ है, ये आपका ये डायोड बना हुआ है। ओके, इस प्रकार से इसमें एक आपका एनोड है, एक कैथोड है। अर्थात जस्ट आप ध्यान रखें, आगे ये सामने वाला आपका है, ये जो निगेटिव को है ये कैथोड है, और जस्ट पीछे वाला आपका एनोड है। ये आप डायोड जो आपने पढ़ा होगा, चूंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर से अब थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं तो चीजें आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें आ रही होगी। ठीक है, तो ये आपका एनोड है, ये कैथोड है, और ये जो आपको एरो दिखाई जा रहा है ये प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, ये प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो इसीलिए लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म। ओके, तो ये आपको इंपॉर्टेंट हुए। आप मेन पॉइंट और भी यहां पर जो है उनकी तरफ चलते हैं। ये तो आपको एलईडी मैंने मेंशन किया है। चलिए दोस्त, अब आपका आता है कि एलईडी का यूज आपका क्या होता है, कि इनका यूज डिजिटल डिस्प्ले युक्तियों में, जैसे कि आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 14 सेगमेंट डिस्प्ले, जिससे आप डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट, इन जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है या 14 है, इसी टॉपिक में अर्थात इसी चैप्टर के अंतर्गत उसको भी रखा गया है, वो आगे की वीडियो में आएंगे, तो इसके लिए आप जुड़े रहिएगा। तो एलईडी में आप क्या करते हैं कि एलईडी का जो यूज करते हैं वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले को बनाने में, 14 सेगमेंट डिस्प्ले बनाने में, इनका बनाने के लिए एलईडी का यूज किया जाता है। अभी ये जो आपको सर्किट दिख रहा है इसको भी आपको समझना है कि एलईडी को यहां पर किस प्रकार से कनेक्ट किया गया, ये आपका कब यहां पर कह सकते हैं ऑन और ऑफ कैसे होता है, इसको समझिए। तो यहां पर वही चीज आपको बताया गया कि इस सर्किट में एलईडी को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल में प्रतिरोध आर के साथ श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया गया। थोड़ा आप सर्किट समझ लीजिए, इसका फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज सब बात करेंगे। सुनिए, यहां पर जो आप सर्किट देख पा रहे हैं इसमें दोस्त हुआ क्या है कि एक ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, ये आपकी एलईडी है, एक आपका रेजिस्टेंस सीरीज में लगा, एक आपका ये बेस के साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो आपको पता है कि ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ये आपका जैसे ट्रांजिस्टर है तो यहां पर क्या होता है, ट्रांजिस्टर में आपके 3 पॉइंट होते हैं, 3 टर्मिनल। पहला आपका यहां पर जैसे कि ये बेस है, ठीक है, ये आपका बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, और ये एक आपका एमीटर होता है। 3 टर्मिनल होता है, बेस, कलेक्टर, एमीटर। ये आपका बेस, ये आपका कलेक्टर, ये आपका एमीटर। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये जो मेंशन यहां पर किया गया है, आप यहां पर आसानी से चीजों को देख सकते हैं। तो यहां से इस साइड से क्या बेस से करंट दी जाती है, बेस से आईबी को करंट दी जाती है। यहाँ पर मैंने इस चीज़ को यहाँ पर इसलिए मेंशन किया, देखिए ये आपका लगा हुआ है क्या, एलईडी। एलईडी कहाँ पर कनेक्ट है, ये आपका जब बेस हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये एमीटर हो गया, और ये ऊपर वाला आपका पार्ट कलेक्टर हो गया। अर्थात जो आपका एलईडी लगा हुआ है ये आपके कलेक्टर के साथ एक सीरीज में रजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया है। वही चीज़ यहाँ पर आपसे मेंशन किया गया कि इस सर्किट में एलईडी को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल से प्रतिरोध आर के सीरीज क्रम में संयोजित किया जाता है। अब देखिए दोस्त, इसमें कंडीशन क्या है, कब आपको एलईडी कब जलेगा और कब नहीं जलेगा, अर्थात कब आपको प्रकाश देगा कब नहीं देगा, इसमें कंडीशन समझिए। आपको यहाँ पर मेन पॉइंट यही है। पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि जब ट्रांजिस्टर के बेस में वीबी अर्थात वोल्टेज को 0 रखा जाता है। ट्रांजिस्टर का बेस कौन है, ट्रांजिस्टर का बेस ये है। इस वीबी अर्थात वीबी इक्वल टू जब 0 रखा जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है, जिससे एलईडी के थ्रू कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। मेरे दोस्त, जब आप बेस में कोई वोल्टेज ही अप्लाई नहीं करेंगे तो इस कंडीशन में इधर से आपकी कोई करंट फ्लो नहीं होगी, अर्थात इस साइड से आपकी कोई करंट इसमें रेजिस्टेंस से फिर आपके एलईडी में नहीं जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी एलईडी है उसके थ्रू कोई धारा नहीं जाएगी और वो ऑफ होगा। लेकिन जब ट्रांजिस्टर का बेस अर्थात वोल्टेज, उसको क्या, देखिए बाइनरी में ही सारी चीजें होती है, ये आपकी जितनी सारी चीजें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा बाइनरी में सिस्टम है। तो आप 0 को लो कहते हैं, 1 को हाई कहते हैं, मतलब 0 दिया तो मतलब वो ऑन हुआ, 1 दिया मतलब 0 दिया मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। ओके, तो 0 का मतलब उसका वोल्टेज लो और यहां पर 1 का मतलब उसका वोल्टेज हाई, तो वोल्टेज आपने दे दिया। तो जब आप ट्रांजिस्टर के थ्रू बेस इनपुट वीबी इक्वल टू 1 अर्थात हाई देते हैं तो उस कंडीशन में आपका ट्रांजिस्टर जो होता है सैचुरेशन कंडीशन में होता है, अर्थात सैचुरेशन, देखिए इसके आपके एक्टिव रीजन होता है, ठीक है, ये आपके इसमें रीजन होते हैं। तो जब आपका सैचुरेशन रीजन
रीजन में होता है तो उस कंडीशन में आपका ट्रांजिस्टर कार्य करता है। तो जब आपका ट्रांजिस्टर पर बेस आप 1 देते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो ट्रांजिस्टर है वर्क कर जाता है, अर्थात सैचुरेशन रीजन के कारण वर्क करता है। और जो यहां पर आपका है, ध्यान दीजिए, इस करंट आपके यहां पर से करंट फ्लो होगी तो उस कंडीशन में आपके एलईडी में धारा प्रवाहित होगी और जैसे ही करंट उसमें फ्लो होगी आपके एलईडी में, आपकी एलईडी क्या होगी, तुरंत प्रकाश उत्सर्जित करेगी, तुरंत आपकी प्रकाश क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी। कुल मिलाकर आपको ये पता चला कि जब बेस आपका VB = 0 होगा तो आपका मतलब एमीटर आपका ऑन नहीं होगा, उसके थ्रू करंट नहीं होगी। और जब VB = 1 होगा अर्थात हाई होगा आपको वोल्टेज VB = 1 तो उस कंडीशन में आपकी एलईडी क्या होगी, उसमें करंट फ्लो होगी और उसमें प्रकाश उत्सर्जित करेगा। ये तो आपका था यहाँ पर एलईडी का संयोजन। अब चलिए यहाँ पर अब आपका आता है पहले कि सामान्यतः जो एलईडी बनाने के लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन क्यों प्रयोग नहीं किया जाता। तो एलईडी को बनाने के लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन इसलिए नहीं प्रयोग किया जाता क्योंकि इन सेमीकंडक्टर से बने जंक्शन पर एनर्जी हीट के रूप में अधिक और लाइट के रूप में कम डिसिपेट होती है। इसका मतलब ये है दोस्त कि अगर आप एलईडी को जर्मेनियम या सिलिकॉन का बना देंगे तो उस कंडीशन में आपको जो प्रकाश है वो कम मिलेगा, आपको जो लाइट है वो कम मिलेगा और जो हीट है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, हीट जो होगा वो आपको ज़्यादा मिलेगा। इसलिए यहाँ पर इसकी कमी को दूर करने के लिए एलईडी को हम सेमीकंडक्टर के रूप में जो बनाते हैं वो किसका, हमने आपको क्या बताया, वहाँ पर हमने आपको फास्फोरस, आर्सेनिक और आपका गैलियम उससे बनाया जाता है। इसलिए आप इसका जर्मेनियम सिलिकॉन का नहीं बनाते क्योंकि ये हीट ज़्यादा देता है और आपका लाइट जो है वो कम देता है। ठीक है, लाइट कम देता है, इतना आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, जब एलईडी फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है और यह क्रिया डायोड में पीएन जंक्शन के समीप मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल के रिकम्बिनेशन के कारण होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त आपने डायोड अगर पढ़ा है तो आपको सारी चीजें पता है कि ये आपका डायोड में क्या होता है, ये आपके सेमीकंडक्टर का जो डायोड बना होता है वो आपका इसमें एक पी होता है, एक एन होता है, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस। ओके, यही चीज होती है। इसमें जो बीच में ये बनता है, ये देखिए यहां पर आपको ये पता है कि आपका अगर ये सेमीकंडक्टर है तो उसमें एक डायोड जो है, ये डायोड जो है पी और एन, इसमें क्या है दोस्त, इसमें ये आपका चलिए प्लस, ये एनोड, ये आपका कैथोड। इसमें होता क्या है कि इसमें आपके पी का मतलब इसमें नंबर ऑफ होल्स की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में। तो मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं पी में वो आपके होल्स होते हैं और जो आपके मेजॉरिटी कैरियर जो एन में होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहां पर आपका ये जो बनता है ये आपका इतने पर ये आपका यहां पर होता है रिकम्बिनेशन। तो जो रिकम्बिनेशन का मतलब इसमें के कुछ होल्स और इसमें के कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जो आते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आयन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपके होंगे यहां पर फ्री जो होल्स आयन होंगे और होल्स इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर उनका दोनों का होगा रिकम्बिनेशन और इनके रिकम्बिनेशन से ही जो यहां पर आपका एक प्रकार से बॉन्ड बनता है और जब ये आपका जो यहां पर है इसी के कारण आपका करंट का फ्लो होता है। कुल मिलाकर आपको यहां पर यही समझाया जा रहा है कि जब एलईडी आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, ये जो आपका है दोस्त, ये आपका है, अगर ये फॉरवर्ड बायस में कब होता है, जब प्लस को आप बैटरी के प्लस को प्लस से कनेक्ट करें और इस निगेटिव को कैथोड को जो निगेटिव है उसके बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट करें, उस कंडीशन में आपका फॉरवर्ड बायस में होता है। तो यहां पर कुल मिलाकर यह समझना है कि जब आपका फॉरवर्ड बायस में होगा तो यहां पर होल्स, इधर के होल्स और इधर के आपके इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिकम्बिनेशन होता है और उन्हीं रिकम्बिनेशन से इसमें करंट फ्लो हो जाती है और जैसे ही करंट फ्लो होती है तो आपका रिकम्बिनेशन से करंट फ्लो हुई तो आपका फॉरवर्ड बायस के कारण, करंट फ्लो होने के कारण आपका जो एलईडी है वो जल जाता है। तो ये आपका पता लगा कि ये फॉरवर्ड बायस में आपका कार्य करता है। दूसरा पॉइंट, होल्स और इलेक्ट्रॉन के रिकम्बिनेशन से होता है पीएन जंक्शन में। पीएन जंक्शन क्या होता है, वही आपका जो बनता है पी और एन, ये आपका जो बनता है पी और एन, इन्हीं के बीच जो ये जंक्शन बनता है इसी को पीएन जंक्शन बोलते हैं, इसी को पीएन जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका भी कुछ वोल्टेज आपका होता है, ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं तो इसको आप समझिए। ठीक है, चलिए एलईडी डिस्प्ले डिवाइस पे महत्वपूर्ण युक्ति है, ये तो पॉइंट की बात है, महत्वपूर्ण तो है ही। नेक्स्ट, एलईडी का प्रचालन वोल्टता, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के मद्देनजर। एलईडी का जो वोल्टेज होता है ये आपसे पूछता है ऑपरेटिंग वोल्टेज, अर्थात उसके चलने की ऑपरेट करने का जो वोल्टेज होता है वो आपका 1.2 वोल्ट होता है। देख लीजिए कितना होता है, 1.2। किसके लिए, एलईडी के लिए 1.2 वोल्ट और इसकी करंट जो होती है वो आपकी 20 मिली एम्पियर होती है। कितनी होती है दोस्त, 20 मिली एम्पियर। ओके, अधिक
विद्युत खपत के कारण बड़े प्रदर्शन युक्तियों में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। अधिक विद्युत खपत के कारण इनका उपयोग नहीं किया जाता है बड़े प्रदर्शन युक्तियों में। ऐसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए गैस युक्त प्लाज्मा उपयोग किए जाते हैं। इनकी विद्युत खपत साधारण एलईडी की अपेक्षा कम होती है। चलिए लाभ क्या है उसको देख लेते हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना है जो आपको हमने बता दिया कि आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज और ऑपरेटिंग करंट जो मेन पॉइंट है। एलईडी का अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ये क्या होता है दोस्त, ये आपका कम वोल्टेज और कह सकते हैं कम करंट पर ऑपरेट करता है। 1 से 2 वोल्ट आपको बताया गया और करंट आपकी क्या हो गया 5 से 20 मिली एम्पियर। तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर दिया गया 1.2 वोल्ट और 20 मिली एम्पियर, या फिर आप इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। ओके, ये आपके एलईडी पर डिपेंड करता है। चलिए कम पावर कंज्यूम करना, अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से आपको देखिए 10 से 150 मिली वोल्ट वाट आपको दिया गया है। जो पावर है 10 से 150 आपको दे दिया गया मिली वाट। ठीक है, एम का मतलब तो यहाँ पर मिली ही है, तो मिली वाट है जो कम पावर कंज्यूम है। ऑन ऑफ स्विचिंग फास्ट, ऑन ऑफ स्विचिंग फास्ट का मतलब ये है कि जैसे कि आप घर पर आपके लाइट है तो आप बल्ब बटन को जैसे क्लिक करते हैं तो आपकी लाइट जल जाती है। तो जैसे क्लिक करें तुरंत ऑन द स्पॉट, जस्ट तुरंत वो चीज़ हो जाए, उसी को बोलते हैं ऑन ऑफ स्विचिंग। जैसे आप ऑन करें तुरंत ऑन हो जाए, जैसे आप ऑफ करें तुरंत ऑफ हो जाए। तो ऑन द स्पॉट, तुरंत, जस्ट। अगर वो जस्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो आपका क्या है, यहाँ पर ऑन ऑफ स्विचिंग फास्ट किसकी होती है, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड की। चलिए नेक्स्ट, अधिक जीवन, अर्थात इसका जो और कह सकते हैं टाइम पीरियड है, मतलब इसका टाइम पीरियड चलने का है वो आपका लंबा होता है। 20 साल से ज़्यादा ये आपका एलईडी चलता है। नेक्स्ट है आपका दोस्त तीव्र गति से काम करना, अर्थात ये आपका जो स्पीड होती है कार्य करने की फास्ट होती है। डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, जिसका एडवांटेज उसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि हर चीज़ आपका जिसके एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज जरूर होता है, कोई चीज़ आइडियल नहीं है। एलईडी की अगर दोस्त की बात करें तो एलईडी एलसीडी की अपेक्षा पावर लॉस इसमें ज़्यादा होता है। तो पावर लॉस इसमें क्या होता है भैया, ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, एलईडी में आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है एलसीडी की तुलना में क्या, पावर लॉस ज़्यादा होता है। एलसीडी की अपेक्षा इसकी जो कीमत होती है वो आपकी महंगी, इकोनॉमिकल मतलब कहें तो ये आपका क्या होता है, ये महंगा पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर तीव्र प्रकाश में एलईडी का प्रकाश आसानी से दिखाई नहीं देता, अर्थात दोस्त अगर आप एलईडी को जलाते हैं और सामने से उससे भी तेज अगर प्रकाश है तो उस कंडीशन में आपका जो एलईडी है उसका प्रकाश नहीं दिखाई देता। तो ये तो दोस्त था और ये आपके एडवांटेज थे। ठीक है, तो स्विचिंग इसकी फास्ट है, मतलब ज़्यादा दिन तक ही आप इसको यूज करते हैं, इसका टाइम पीरियड लंबा है, कम वोल्टेज या कम करंट पर कार्य करता है। ठीक है, और अगर हम और पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट हमने आपको बता ही दिया था यहाँ पर, जैसा कि आपने देखा था यहाँ पर हमने आपको क्लियर ये पॉइंट बताया था दोस्त कि एलईडी आपका जो होता है वो फॉरवर्ड बायस पर कार्य करता है, ये आपका प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ये पॉइंट याद रखिए। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप एलईडी को बनाएंगे और इसको दर्शाएंगे। ठीक है, और ये लाल रंग को उत्सर्जित करता है जब गैलियम आर्सेनाइड से बना होता है, और जब गैलियम फास्फाइड से बना होता है तो हरा रंग को उत्सर्जित करता है लाइट एमिटिंग डायोड। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। चीज़ें मैं कोशिश बहुत किया दोस्त चीज़ों को समझाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो यहाँ तक आपने देखा तो कमेंट में जय हिंद आप जरूर लिखें। मैं देखना चाहूँगा कितने स्टूडेंट यहाँ तक हमारे लास्ट तक बने रहे। इससे मोटिवेशन मिलता है दोस्त कि आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं और चीज़ों को पूरा समझते हैं जितना मैं आपको समझाना चाहता हूँ। धन्यवाद।